हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 31 अक्टूबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिया जाएगा। और आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं सभी में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज क्या है। फर्स्ट न्यूज है हमारी बनारस सिटी से। हाल ही में वाराणसी शहर में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? बनारस शहर में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रग्बी खिलाड़ी लियोम हेम्पसन का निधन हो गया। लियोम हेम्पसन, एग्जामिनर पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो निधन हुआ है लियोम हेम्पसन का, वो किस खेल से संबंधित है? रग्बी खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा। मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज, अब जिनका अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, एंथनी एल्बनीज। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है, ये कहाँ आयोजित की गई? उत्तराखंड के देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो ज्यादातर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला मुस्लिम बनी है। पहली मुस्लिम महिला बन गई। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में हरून रिपोर्ट के अनुसार एचसीएल के फाउंडर शिव नाडर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बन गए। शिव नाडर, शिव नाडर कौन है? एचसीएल के फाउंडर है। एचसीएल कंपनी के फाउंडर कौन है? शिव नाडर, जो ह्यूरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बन गए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में फोन पे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर किसने लॉन्च किया है? फोन पे। फोन पे, ठीक है दोस्तों, ये ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप है हमारी फोन पे। इसने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु। सीईओ कौन है इसके फिलहाल में वर्तमान में? समीर निगम। समीर निगम इसके सीईओ। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित किए गए। जो हमारा आदित्य L1 मिशन है ये किससे संबंधित है? ये हमारे सूरज से संबंधित है। सूर्य क्या है हमारे? सूर्य क्या? एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा, जिसके चारों ओर हमारे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सूर्य आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? हमारे पावर हाउस, हमारी जो हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल के पावर हाउस कहलाने वाले, जिसको सूर्य बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से संबंधित है आदित्य L1 मिशन। ठीक है दोस्तों, तो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए? शंकर सुब्रमण्यम। अब इसरो के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन 1969, हेडक्वार्टर का बेंगलुरु, और चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को सबसे खराब सप्ताह का सबसे खराब दिन क्यों बोला है? इसलिए बोला गया है क्योंकि शनिवार और रविवार की जो छुट्टियां होती हैं, वीकली हॉलीडे, उसके बाद जो ऑफिस जाने वालों के लिए जो सोमवार का दिन होता है वो सबसे ज्यादा आलस से भरा दिन होता है। तो इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि कैसी है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, दो तरह की मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी क्रूज मिसाइल। ठीक है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो अग्नि कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका सफल परीक्षण क्या गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, पूठागढ़ नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़
वन्य जीव अरण्य है, ठीक। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर ये कहाँ स्थित है, ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब उड़ीसा की कुछ न्यूज है। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। अभी हाल ही में कौन से राज्य ने संविदा भर्ती को समाप्त किया, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ हुआ शुरू, उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या किया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि जियो ने किस कंपनी के साथ 5G हाई स्पीड के लिए किसके साथ साझेदारी की है, नोकिया के साथ। नोकिया एक कोरियन बेस्ड कंपनी है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये कहाँ की कंपनी है, कहाँ की है, नोकिया एक कोरियन बेस्ड कंपनी है, ठीक है दोस्तों। जियो और नोकिया ने आपस में साझेदारी की है। हाल ही में डॉक्टर केपी असवनी यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। केपी असवनी कौन है, डॉक्टर के ये पैसे से डॉक्टर है, डॉक्टर केपी असवानी यूएनएचआरसी के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अब ये यूएनएचआरसी क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसका फॉर्मेशन हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। जो हमारे रिफ्यूजी थे, जो शरणागत अपने देश से निकल के युद्ध के कारण, युद्ध के से प्रभावित होकर के कहीं दूसरे देश में जिन्होंने शरण ली थी, तो उनकी शरणागति के लिए यूएनएचआरसी का फॉर्मेशन किया गया था। फॉर्मेशन कब 1945 में, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली, ये क्या है हमारी, आईआईटी दिल्ली, ये आईआईटी लिखा है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में आई इनोवेटिव इनोवेटिव का उद्घाटन किया। आई इनोवेटिव का उद्घाटन कहाँ किया गया, आईआईटी दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना, किसने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। रोबोट किसने विकसित किया सेप्टिक टैंक के लिए, की सफाई के लिए, आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक पोर्टल लॉन्च किया। निर्माण त्वरक पोर्टल किसने लॉन्च किया, ये भी आईआईटी कानपुर ने किया। और आईआईटी कानपुर ने ही अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब कोई भी नई टर्म्स आती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है वो आप कंपाइल कर लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे आईआईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज आई हमारी, तो आईआईटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उनका सबका कंपाइलेशन एक पेज पर कर लेना, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में बुक माई शो और आरबीएल बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। प्ले क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, बुक माई शो और आरबीएल बैंक ने संयुक्त रूप से प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एग्जामिनर पूछ सकता है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी टू आर्मी जो सम्मेलन हुआ था, जो वार्ता हुई थी, उनकी कहाँ हुई थी, वो भी उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की बात आती है तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। और समर्थ पोर्टल भी कहाँ का, ये भी उत्तराखंड राज्य का। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ है, रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और हिम प्रेरी योजना, हिम प्रेरी योजना कहाँ की है, वो भी उत्तराखंड राज्य की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नई नियुक्ति से। हाल ही में राजेश रंजन को कोटे डी आईवर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कोटे डी आईवर एक अलग देश है, गणराज्य देश है, ठीक है। कोटे डी आईवर, इसमें कौन नियुक्त किए गए, राजेश रंजन। राजेश रंजन को यहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया, भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और जो अभी हाल ही में कुछ नियुक्ति हुई है राजदूतों की, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाक गणराज्य में इनको नियुक्त किया गया। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। सीबी जॉर्ज जापान में। प्रकाश चंद्र
इरिट्रिया में कौन नियुक्त किए गए? प्रकाश चंद्र। नागेश सिंह थाईलैंड में नियुक्त किए गए। नागेश सिंह। विक्रम दोराईस्वामी यूके में नियुक्त किए गए। आदर्श स्वीका कुवैत में नियुक्त किए गए। और पार्थ सत्यपति जो भी हाल ही में हमने डिस्कस किया था, बोस्निया और हर्जेगोविना में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इंडोनेशिया में आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया। आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया की बात आती है तो जकार्ता यहाँ की राजधानी है और इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म बनती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में असम राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नील पवन बरुआ कौन थे? प्रख्यात कलाकार थे। कौन से राज्य से? असम राज्य के। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। साइबर इंटेलिजेंस यूनिट कौन स्थापित करेगा? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। अब महाराष्ट्र की बात आती है, एक नाथ शिंदे यहाँ के सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। और मारबत उत्सव जिसका आयोजन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है, मारबत उत्सव। ठीक है दोस्तों, और महाराष्ट्र राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। और देश की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एसी बस कहाँ चलाई गई है? वो भी महाराष्ट्र के मुंबई में चलाई गई। ठीक है दोस्तों, और मुंबई में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी युद्ध अभ्यास से, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच गरुड़ नामक युद्ध अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया है। गरुड़ नामक युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में? फ्रांस और भारत के बीच में। इसके अलावा कौन कौन सा है? डेजर्ट नाइट भी फ्रांस और भारत के बीच में, जबकि डेजर्ट ईगल किस किस के बीच में? भारत और यूके के बीच में। भारत और यूके के बीच में। अब यूके की बात आती है, यूके की जो अभी लिज ट्रस इनकी प्रधानमंत्री चुनी गई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर कौन चुने गए? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही ब्रेवर सुएला ब्रेवरमैन जो वहां की गृह मंत्री थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है दोस्तों, अब युद्ध अभ्यास की बात आती है तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सी? सिम्बेक्स। इंडिया और सिम्बेक्स किस किस के बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। जबकि डेजर्ट ईगल किस किस के बीच में? यूके और भारत के बीच में। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शुरू हुआ है। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ शुरू है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है, जम्मू कश्मीर में क्या है? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्या बनी है? जम्मू जिले की पल्ली पंचायत बनी है। पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू जिले की पल्ली पंचायत। और जम्मू की पहली, जम्मू कश्मीर की पहली मच्छल महिला क्रिकेट लीग कहाँ हुई है? ये भी जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, और पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ हुआ? खोला गया लेह में। पहला चलता फिरता सिनेमाघर देश का कहाँ है? लेह में। ठीक है, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ से हुई है? ये भी जम्मू कश्मीर में के लेह में स्टार्ट हुई है। अब कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? राजपेरियन जीव अभ्यारण्य, हीरापुरा जीव अभ्यारण्य, गुलमर्ग जीव अभ्यारण्य, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, जब और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है। आयुष उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कश्मीर राज्य में, कश्मीर में। किसने किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मोबाइल कंपनी जियोमी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है।
Xiaomi ने वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का काम था वो सब इन्होंने Xiaomi ने भारत में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है। कौन से देश को? ईरान को। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले रूस और बेलारूस को भी इससे प्रतिबंधित किया था। रूस और बेलारूस को, तीन देश है, रूस, बेलारूस और ईरान, इनको प्रतिबंधित किया किससे? नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मुझे हमारी, हाल ही में नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह के द्वारा किया गया है। फग्गन सिंह के द्वारा किया गया। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, और किसने किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है। अब नई दिल्ली की बात आती है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है और उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। अब दिल्ली में मिशन कुशलकर्मी किसने लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया मिशन कुशलकर्मी। और वर्चुअल भारत का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? वो भी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव का आयोजन ये भी दिल्ली में हुआ है। और 14वां ग्लोबल मेड टेक समिट कहाँ आयोजित किया गया? ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। ये भी कहाँ किया गया? ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, वी केयर पहल, कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत किसने की? दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा इसको शुरू किया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अक्षय कुमार को बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बोरोप्लस एक क्रीम है, बोरोप्लस क्या है? क्रीम है। ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, अक्षय कुमार को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में सूर्य कुमार यादव को पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? सूर्य कुमार यादव, जो भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर। ठीक है दोस्तों, और युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए टी20 नेत्रहीनों के लिए टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? युवराज सिंह को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। भारत का पहला ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर किसने विकसित किया? कौन से देश ने विकसित किया? भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित किया गया। अब ये ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर क्या है? भूचुंबकीय माप को नापने के लिए, भूचुंबकीय माप को मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये किसने विकसित किया? ये भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आज 24 न्यूज इसलिए हो गई क्योंकि जो पीछे हमारी 4-5 दिन की क्लास छूट गई है, तो उसकी जितनी भी न्यूज है वो हम 2-3 दिन 4 दिन तक इसको कवर कर लेंगे सभी को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।